हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आज इस वीडियो में पे नियर बाय रिटेलर आईडी रिलेटेड बात करने वाली हूँ कि डिस्प्ले में एक एरर शो हो रहा है अलर्ट नाम की। देखिए, ये एरर किस किस को शो हो रहा है। जो रिटेलर प्ले स्टोर से पे नियर बाय रिटेलर एप्लीकेशन डायरेक्टली डाउनलोड करके सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर लेता है, तो जो भी प्रोसेस वगैरह होता है KYC प्रोसेस का, वो सब कुछ सेल्फ मोड पे कर लेते हैं। उसको बाद में यही एक प्रॉब्लम आता है कि अपग्रेड योर KYC। आपका जो KYC अपग्रेड करने के लिए कह रहा है, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितना भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है सब कुछ आपने सेल्फ मोड क्लिक करके अपलोड कर दिया, लगभग KYC हो ही गया, ठीक है। फिर भी आपका ए ऑप्शन क्यों आ रहा है? ये ऑप्शन इसीलिए आ रहा है कि कंपनी की साइड से कोई भी सेल्स मैनेजर, SM का मतलब होता है सेल्स मैनेजर, फिर आपका नियरेस्ट पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो ये दोनों, अगर दोनों से एक भी आपकी नियरेस्ट पे है जान पहचान वाला या किसी भी तरीक़े से आप डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर निकाल सकते हो, तो उनसे बात करिए। बात करके उनको बोलिए कि हम एक रिटेलर आईडी खुद रजिस्ट्रेशन कर लिया था, हमारा KYC पेंडिंग है, फिजिकल KYC पेंडिंग है, एक KYC कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आएगा, आपके पास आने की बात, वो जब भी आपका KYC कंप्लीट कर देगा तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें और एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुद से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेती हो, तो इसमें आपको फाइनेंशियल सर्विस बाय करना पड़ता है, जिसका कॉस्ट आता है 1000 रुपये। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर आईडी लेता है तो उसका कॉस्ट आता है 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ फाइनेंशियल सर्विस बाय करना पड़ता है। उसको बाद ही आप बैंकिंग सर्विस यूज़ कर पाओगी, जैसे कि APS, DMT, जो भी बैंकिंग सर्विस है ये सब कुछ एक्टिवेट होता है। और ये जो सर्विस है एक बार बाय करने के बाद लाइफ टाइम चलता है। इसमें एक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि एक साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं। अगर आपने एक बार बाय कर लिया तो जितना दिन आप आईडी चला सकती हो, चलता है, तो आप चला सकते हो। इसमें दोबारा कोई सब्सक्रिप्शन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम शो हो रहा है ये वाला प्रॉब्लम, वेरीफाई शॉप लोकेशन। अगर ये वाला प्रॉब्लम भी किसी को शो हो रहा है, फिर भी आप APS ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगी। अगर आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लिया था तो उनको फिर कॉल कीजिए। अगर उसका नंबर भी आपके पास नहीं है तो सपोर्ट पे जाइए, उसमें SM और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों का नंबर मिलेगा आपके पास, ठीक है। और आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपके पास आएगा। आपकी जो भी शॉप है, शॉप वेरीफाई करके जाएगा। जैसे कि आपका शॉप फ्रंट साइड से एक फ़ोटो खींचेगा और एक इन साइड से फ़ोटो खींचेगी, खींचने के बाद वो अपलोड कर देगा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यही 2 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करनी थी। और एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप एक रिटेलर हो, किसी भी कंपनी का APS सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो आप प्रॉपरली ट्रांजैक्शन कीजिए। और जो भी कस्टमर आता है, जितना भी पैसा विड्रॉल कर लेते हो आप, और हो सकती है तो कोई ट्रांजैक्शन रिसीप्ट प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे देती हो तो अच्छी बात है। और फिर आप नहीं दे रहे हो तो एक ट्रांजैक्शन रजिस्टर बुक मेंटेन कीजिए, जिसमें आप कितने रुपए विड्रॉल किया वो लिखिए, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर लिखिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, रखिए, आधार कार्ड का 4 डिजिट इंटर करके रखिए, और कस्टमर का सिग्नेचर या थंब रख लीजिए। क्योंकि ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर की अकाउंट से पैसा विड्रॉल करके कस्टमर को 1 रुपये भी नहीं दे रहा है, फिर वो कस्टमर जाकर बैंक में कंप्लेन कर रहा है। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी आईडी भी बंद हो सकता है, फिर आपके अगेंस्ट FIR भी हो सकता है, फिर आपको पुलिस उठा के लेके जाएगी, ठीक है। सबसे बेहतर होगा कि 100 रुपीज़ भी आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, फिर भी आप ट्रांजैक्शन रजिस्टर मेंटेन करते रहिए, कस्टमर का साइन रखिए। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होगा, कस्टमर की विड्रॉल करके पैसा दे दिया, फिर भी कस्टमर कोई कंप्लेन करता है, तो आप दिखा सकते हो ना कि मेरे पास ट्रांजैक्शन रजिस्टर है,
इतने डेट पे कस्टमर ने पैसा विड्रॉल किया था, ये कस्टमर ने साइन करके पैसा लेके गया है। ठीक है, अगर ये आप दे सकते हो कंपनी को तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो कस्टमर भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, आप अपने से सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आप ट्रांजैक्शन रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बहुत मुसीबत आने वाला है। आने वाला दिनों में बहुत सारा ऐसा फ्रॉड हो रहा है। ठीक है।